अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टिचली चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने जनरल साइंस क्लास 6 के हवाले से ये लेक्चर है और इसमें हम यूनिट 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 है स्टूडेंट्स, कार्बन इज एन एलिमेंट व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड, व्हाई? तो स्टूडेंट्स वो पूछ रहा है कि कार्बन एक एलिमेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। तो स्टूडेंट्स कार्बन जो है उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, इसलिए वो एलिमेंट है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आ जाते हैं। एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है। देयरफॉर दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ए कंपाउंड, इज नोन एज ए कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स यही लिखा हुआ है, कार्बन कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, दैट इज व्हाई इट इज एन एलिमेंट, while carbon dioxide contains two type of atoms, that is why it is a compound. Students, question number 2 है, classify the following substance as elements and compounds. इनको जो सब्सटेंस है इनको हमने बताना है कि ये एलिमेंट है या कंपाउंड है। तो सबसे पहले मरकरी जो है ये एलिमेंट है, सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं इसके अंदर। सल्फर भी एक एलिमेंट है। शुगर स्टूडेंट्स C12H22O11 है, तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इसके अंदर होते हैं, तो ये कंपाउंड है। वाटर H2 है, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं, कंपाउंड है। गोल्ड और ऑक्सीजन स्टूडेंट्स हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जबकि सॉल्ट बीच में हमारे पास कंपाउंड है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 3 यूजेस ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के कोई से 3 यूजेस आपने बताने हैं। स्टूडेंट्स वैसे तो एल्युमिनियम के बहुत ज्यादा यूजेस हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 3 को ही डिस्कस करना है, क्योंकि उसने कंडीशन दी हुई है कि आपने 3 यूजेस बताने हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला यूज इसका ये है कि ये जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनका फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने में मदद देता है, यानी कि उनका फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स ये पहला है। सेकंड जो यूज है वो है, एल्युमिनियम इज यूज्ड टू मेक विंडो फ्रेम्स। तो हम घरों में विंडो फ्रेम्स आजकल एल्युमिनियम की बहुत अच्छी लगती हैं ये। और स्टूडेंट्स तीसरा जो यूज है, एल्युमिनियम इज यूज्ड टू मेक पार्ट्स ऑफ मशीनरी। एल्युमिनियम को हम इस्तेमाल करते हैं पार्ट्स ऑफ मशीनरी को बनाने में, यानी कि रिपेयर पार्ट्स भी हो सकते हैं, और जो जब मशीनरी बनती है तो उसके कुछ जो पार्ट्स हैं वो एल्युमिनियम मेटल्स की मदद से बनते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने ये बताना है कि ये सिंबल्स किसका क्या जो एलिमेंट्स हैं इनका सिंबल क्या है। ये कंपाउंड है तो उसका सिंबल क्या है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स गिवन है। तो एलिमेंट कैल्शियम है, इसका सिंबल Ca है। सोडियम इसका सिंबल Na है। कोबाल्ट का सिंबल Co है। गोल्ड का सिंबल Au है और मरकरी है, इसका सिंबल Hg है। तो स्टूडेंट्स ये पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चंस थे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के दरमियान हमने डिफरेंशिएट करना है। तो स्टूडेंट्स एलिमेंट्स जो होते हैं इनके अंदर एक ही किस्म के एटम्स होते हैं, जबकि कंपाउंड के अंदर एक किस्म के एटम्स हो सकते हैं, या इसके अंदर एक से ज्यादा किस्म के भी एटम हो सकते हैं। एलिमेंट ए कंपाउंड कंटेन one or more than one टाइप ऑफ एटम्स। इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरी जो डिफरेंशिएशन में हमारे पास आएगा कि एलिमेंट्स को हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स सेकंड जो रीजन है वो ये है कि एलिमेंट्स को हम फर्दर इसके कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जबकि कंपाउंड्स को हम उनके कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स हाइड्रोजन और पीरियोडिक टेबल में जो भी आपको एटम्स नजर आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एग्जांपल्स हैं एलिमेंट्स के। तो हाइड्रोजन, सोडियम, मरकरी, etc। इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं वो है सॉल्ट, शुगर, टूथपेस्ट, ये सारी की सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि आइडेंटिफाई 5 compounds at your home and write down their uses। तो स्टूडेंट्स 5 कंपाउंड्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं अपने घर में से और उनके यूजेस लिखने हैं कि हम कहां कहां पे उनको इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने जो 5 लिखे हैं वो है सॉल्ट, शुगर, टूथपेस्ट, वाटर एंड सोप। स्टूडेंट्स सॉल्ट हम घरों में खाने में के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने की जितनी भी डिशेज हैं हमारी उनमें सॉल्ट लाजमी इस्तेमाल होता है, तो देयरफॉर इट इज यूज्ड इन आवर मील्स। शुगर हम टी में इस्तेमाल करते हैं, हम कोई शरबत वगैरह पीते हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे टी का लिखा है, इट इज यूज्ड इन टी। टूथपेस्ट स्टूडेंट्स हम
ब्रश के ऊपर लगा के अपने जो हमारे दांत हैं उनको साफ करते हैं, तो इट इज यूज टू क्लीन टीथ। वाटर हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहाने धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं और घर को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे ड्रिंकिंग का ही लिखा है। सोप इट इज यूज टू क्लीन यूटेंसिल्स एंड क्लॉथ्स। सोप हम घरों में बर्तन साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और हम जो क्लॉथ्स हैं उनको भी साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिट 6 का लास्ट क्वेश्चन है, गिव द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या है? तो सिमिलरिटीज जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स में स्टूडेंट्स वो ढूंढनी थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि वो बुक में शायद नहीं है और साथ में जो है वो मोस्टली ये डिस्कस नहीं की जाती, इनके डिफरेंसेस ही डिस्कस की जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिमिलरिटीज ये है कि बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, तो एटम से मिलके बने होते हैं, ये दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, मेटल्स एटम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो स्टूडेंट्स, ये तो फैक्ट है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी हमसे ये कहती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, दे चेंज स्टेट ऑन कूलिंग एंड बॉइलिंग। जब भी हम कूल करते हैं या बॉयल करते हैं तो स्टूडेंट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर मेटल्स और एट डिफरेंट टेम्परेचर जो नॉन मेटल्स होते हैं ये अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरह से गैस से सॉलिड, सॉलिड गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में। स्टूडेंट्स, इसके बाद डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस में सबसे पहले है मेटल्स आर मोस्टली शाइनी। मेटल्स मोस्टली जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, तो जब भी आपको कोई शाइनी सरफेस लगे तो समझ जाए वो मेटल है। व्हाइल नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस, तो नॉन मेटल्स जो हैं ये डल होते हैं अपीयरेंसेस में। तो पॉइंट नंबर 2 है डिफरेंसेस का, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जो हमारे पास जो वायर्स हैं ये मेटल से मिलके बनी होती हैं, ये कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जैसे हमारे पास वुड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 है, मेटल्स आर मेलिएबल व्हाइल नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। स्टूडेंट्स, मेटल्स जो है मेलिएबल हैं, यानी कि इनको हम वायर्स के अंदर बेंड कर सकते हैं, इनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं ऑन हीटिंग। तो नॉन मेटल्स को हम इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस भी होते हैं, यानी कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे घंटी है स्कूल में तो वो साउंड उसकी ऊंची होती है। नॉन मेटल्स को आप जितना मर्जी मारें उसकी आवाज दूर तक नहीं जाती। तो स्टूडेंट्स, एग्जांपल जो है मेटल्स की वो है सोडियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, और जो नॉन मेटल्स हैं स्टूडेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, क्लोरीन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे चैप्टर से यूनिट नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स से इसके हवाले से कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप लाजमी जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।